क्या हाल चाल है आप लोग का क्षेत्र का? हमारे क्षेत्र का तो अभी वही बाढ़ से ग्रस्त है और किसी का घर बह गया है तो किसी का मकान बह गया है, किसी खेत किसान का पूरा बर्बाद हो गया है और किसान कहीं न कहीं बेहाल है। और ये बस इसी साल का मामला नहीं है, हर साल इस तरह का मामला पेश आते रहता है। तो यही बस सरकार का कोई ध्यान नहीं है सीमांचल का सिर्फ वोट चाहिए सरकार को, लेकिन सीमांचल की तरक्की नहीं चाहिए ज्यादा वोट सरकार तो को। आप लिए, ओवैसी साहब लिए। ओवैसी साहब सीमांचल में टोटल 24 सीट है। 24 में से सीमांचल में ओवैसी साहब को सिर्फ 5 सीट आया था और बाकी 19 सीट जो है किसी अन्य के खाते में गया, आरजेडी के खाते में गया, जदयू के और बीजेपी के खाते में गया। तो मुझे बताइए, बीजेपी के नरेंद्र मोदी साहब कितनी बार सीमांचल का दौरा किए बाढ़ में, या बीजेपी के सम्राट चौधरी साहब या दिलीप जायसवाल साहब कितनी बार सीमांचल गए, मुझे ये बताइए। और नीतीश कुमार जी खुद कितनी बार सीमांचल गए। और हमारे तेजस्वी, नीतीश जी का हेलीकॉप्टर नहीं देखे क्षेत्र में? ओहो, वो हवा कहते नहीं है, अकाउंट में दूसरा ट्रांजैक्शन भी वो कर दिया कहते नहीं है कि जो मिला ना 7,000 रुपया करके। वही जो इलेक्शन में वादा किया जाता है तो उसको हवाई फायरिंग समझिए, वैसे ही आपके नेता जी आए, ओवैसी साहब आए सीमांचल में? जी, ओवैसी साहब मेरे राष्ट्रीय नेता है। अच्छा, तो नहीं वो आएंगे? पूरे राष्ट्रीय मुद्दे को देखते हैं। बिहार ये राष्ट्रीय आपदा घोषित होता तो ओवैसी साहब भी आ जाते, लेकिन अभी उनको फुर्सत मिलेगी तो वो आएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मिलेगा जब बाढ़ से ठीक ठाक हो जाएगा माहौल, उसके बाद आएंगे। लेकिन उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है, अख्तरुल ईमान साहब, जाके देखिए, घर में नहीं सोते, कभी महानंदा नदी के किनारे सोते, तो कभी नागन नदी के किनारे सोते, तो कभी कोसी नदी के किनारे पिंडाल लगा के, और जो है पिंडाल लगा के सोते हैं। वो गरीबों के दुख के साथी है, तेजस्वी की तरह नहीं है। जब बिहार में बाढ़ आया हुआ था तो तेजस्वी जी कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज में जाकर, दुबई में जाकर जावेद अख्तर से मुलाकात कर रहे थे और शेर व शायरी की बात कर रहे थे। सरकार अभी एनडीए के है ना, तो उनको क्या टेंशन है अभी, आप बताइए। हाँ, इधर आइए। नेता प्रतिपक्ष तो है ना। नेता प्रतिपक्ष का काम क्या है कि सरकार अगर सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो नेता प्रतिपक्ष उस पर नजर रखे और नजर रखकर उसको सही से करवाने का कार्य करे। उसको जो है पीछे से जो है कहीं ना कहीं दोष देते रहे कि आप काम सही नहीं कर रहे हैं, काम करिए। जब तो सरकार को पता है कि नेता प्रतिपक्ष तो है दुबई में, अब हम काम करें या ना करें मुझे कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जनता भी तो बोली है कि ओवैसी जी को हमने आवाम जो है अभी 5 सीट दिया ओवैसी जी को, आखिर कितनी बार ओवैसी साहब भी आए? ओवैसी साहब को 5 सीट दिए तो ओवैसी साहब का जो प्रदेश अध्यक्ष है, देखिए हर जगह डीएम नहीं पहुंच सकता। डीएम के बाद कौन पहुंचेगा? एडीएम। एडीएम नहीं पहुंच पाया तो एसडीएम, एसडीएम नहीं पहुंच पाया तो वीडियो पहुंचा। तो वैसे ही तो सुनिए ना, तो वैसे ही ओवैसी साहब हर जगह नहीं पहुंच पाए तो उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब पहुंचे। तो मैं कहता हूं लालू यादव साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो नहीं पहुंच पाए। लालू यादव के नाम से भंडारा चल रहा है ना तो लेकिन लालू यादव के बेटे जो बिहार को संभाल रहे हैं, जो बिहार के वोट को में सेंध डालते हैं, तो वो कई बार गए सीमांचल में, जो सीमांचल में जाकर बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि सीमांचल के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे। सही बोल रहे हैं लालू जी के जो घेर रहे हैं, पूरी बात सुनिए, की है, बीच में नहीं बोलिएगा। हम आपके बीच में नहीं बोलिए। ओवैसी साहब का ये गिना रहे थे गिनती 20 के विधानसभा चुनाव में जनता ने सीमांचल में 24 में से 5 सीट इनको जिताया और उसी सीमांचल ने इनका खाता खोला बिहार के धरती पर, जहां ज्ञान की भूमि कहा जाता है। उस ज्ञान की भूमि ने इनको दरख्त जिस तरह से जमीनों में गाड़ा जाता है एक हरा, इसके लिए उसी तरह से बिहार की 14 से 15 करोड़ की जनता ने विश्वास जताया ओवैसी साहब के पार्टी पर, ओवैसी साहब के आदमी पर, मगर वो खड़े उतरे, बिकाऊ निकले। सीमांचल के लोग बिकाऊ लोग को वोट किए और खोजते हैं विकास। ये लंबी लंबी दाढ़ी रख लेने से पूरी बात नहीं। फोटो है, ताजा फोटो है। क्या
इस 10 मिनट ये अख्तुल इस्लाम की बात कर रहे हैं, वो अख्तुल इमाम का जो ऑलरेडी के विधायक हुआ करते थे पहले, समझ गए। अभी ओवैसी के पार्टी से वो प्रदेश अध्यक्ष है वो। अब वो उस किशनगंज संसदीय क्षेत्र से है, ये दूसरी बार हार है। डॉक्टर जावेद ने उनको हराया, कांग्रेस के एमपी हैं वो। तो समझ में आता है ने, जिस प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी अख्तुल इमाम को आप दिए हुए हैं, वो जनता के नक्शे कदम पे नहीं उतर पा रहे हैं। और ये मुसलमान की बात करते हैं। आज़ादी से, इधर सुन लीजिए, आज़ादी से आज तक का सफर में, आज तक के सफर का बता दें, हिंदुस्तान में सभी छोटे छोटे दुकान खुले, छोटे छोटे पॉलिटिशियन दुकान खुली, वो सिर्फ अपने सत्ता सुख भोगने के लिए लोग खोले। ओवैसी साहब हों या कोई अन्य पार्टियाँ हों, समझ में आया। आपने मुसलमानों को क्या फायदा पहुंचाया। आज पूरा सीमांचल हर साल बाढ़ में इसी तरह से लोग नुकसान होते हैं, बह जाता है, समझ गए। तो वहाँ के लोगों के बारे में आप क्या सोचते हैं ओवैसी साहब? मेरा मानना है न कि इस घड़ी आपदा की घड़ी थी, आपको बिहार में आना चाहिए था। जैसे चुनावी मंच साझा करने के लिए आते हैं सीमांचल में, सीमांचल का इलाका पकड़ते हैं, उसी तरह से आपको आज आना चाहिए था, आप नहीं आए। दूसरा, सीमांचल का स्थिति जाके देखना है, नहीं तो मैं अपने पैसा से ले चलूंगा। ये लोग क्या बोलेंगे? सीमांचल का इलाका जाके देख लीजिएगा शाम 4 बजे के बाद, वहाँ गरीबी इतना है न, मेरा मानता है कि 100% में से वो 95%, 95% गरीबी हालात में लोग जी रहे हैं। सरकारी योजना तक सही से नहीं पहुंच पाता है उन लोगों तक। इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन, सीमांचल के साथ जो है ये जो ठगने का काम किया जा रहा है इन नेताओं को, लगातार ठगा जा रहा है। अच्छा। दूसरी बात कह दे, वहाँ तीसरी बात मैं कह दूं कि सीमांचल में इतनी गरीबी है, लोग अपने बच्चे को तालीम नहीं दे पाते हैं सही से, समझ में आया। तो मैं ओवैसी साहब से मांग करता हूँ, ओवैसी साहब, हैदराबाद में आपके स्कूल हैं, कॉलेज है, तमाम सुविधा आपके पास है हैदराबाद में। उन गरीब बच्चों को ले जाके दाखला करवाइए तो समझ में आएगा। आप सच्चे बिहार के वासियों का चाहते नेता हैं। हम उस वक्त में समझेंगे जब आप हैदराबाद से चलकर चुनाव के समय आ सकते हैं। तो अभी बाहर की स्थिति बना हुआ सीमांचल का इलाका में, उन गरीबों का चूल्हा नहीं जल रहा है, उनको कौन देखेगा ओवैसी साहब? तो मेरा मानना है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, और जो हम लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं और जिस समाज से आते हैं, उस समाज ने 47 से लेकर आज तक एक नेता नहीं चुन पाया। वो क्या स्टेट का जिम्मेवारी संभाल पाएगा भाई? क्या स्टेट में मुख्य विधायक? कहीं न कहीं ओवैसी जी में काबिलियत नहीं है। बिहार की जनता के साथ सीमांचल में जो है कहीं न कहीं वो ठग लिए हैं। उनको कहीं न कहीं सीमांचल से बहुत ज़्यादा सीटें आई। इसको लेकर के उन्हें एक बार जरूर आने चाहिए थे। इतनी दुख की घड़ी में जो है वहाँ के जनता खड़े रहे। चलिए, चुनावों को लेकर के शॉर्ट में हम आपका जानकारी चाहेंगे। आपकी पार्टी के जो है कुछ तो विधायक हैं, और बिहार में जिनके विधायक नहीं है वो भी मुख्यमंत्री के दावा ठोकते हैं। तो ओवैसी साहब को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कहते हैं, पार्टी क्या करने वाली है? जी देखिए, ओवैसी साहब 2024 में और 2000 अभी जो 24 में नवंबर में उपचुनाव होने वाला है, उसको भी MIM लड़ेगी। MIM का साफ स्टैंड है। और 2025 में भी इंशाल्लाह MIM मजबूती के साथ लड़ेगी। अगर MIM को कोई गठबंधन में सेकुलर पार्टी ले लेती है तो ठीक है, और सेकुलर पार्टियां अगर गठबंधन में ले लेती है तो फिर MIM अकेले ही पिछले बार जिस तरह लड़ी थी उस तरफ
इस साल भी लड़ेगी, क्योंकि एमआईएम के पास इतनी ताकत है। जितनी भी पार्टियां हैं सब सेकुल इत्तिहाद करके, गठबंधन करके सीटें लाई है, लेकिन एमआईएम ये एक वाहिद पार्टी है, एकमात्र पार्टी है जो बगैर किसी गठबंधन के 5 सीट लाई थी। सीमांचल ही क्यों चुना? ओवैसी साहब 243 सीट है, छपरा, सिवान, मधेपुरा और गोपालगंज और राजधानी पटना जो कहा जाता है सभी जिला का, तो आप पटना को क्यों नहीं चुना? सीमांचल के इलाका को क्यों चुना? तो मेरा मानना है ना कि ऐसे पार्टी की बात नहीं कीजिए जो आज तक नेता ही नहीं मिला, और लच्छेदार भाषण दे देने से लोकसभा में और लोकसभा के बाहर, संसद के बाहर, तो क्या चाहते हैं कि मुसलमान लब्बैक कहे और आपके तरफ क्या मानते चले जाए? क्या मानते हैं ओवैसी जी भी वही नेता में गिने चुने जा रहे हैं, जो तमाम जो नेता जो हैं आते हैं, बयानबाजी करते हैं, चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद जो जनता के पास नहीं जाते हैं, उन्हीं नेताओं में से वो भी एक हैं? मेरा मानना है लोकतंत्र एक खूबसूरती है, बदलाव होना चाहिए। दूसरा है मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी का कठपुतली ना बने, वह मुसलमान हो या हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या बौद्ध हो। तो ना हम हाथ के कठपुतली होंगे ओवैसी साहब के, ना हाथ के कठपुतली होंगे नीतीश कुमार जी के, ना हाथ के कठपुतली होंगे आपको तेजस्वी यादव के। जो शिक्षा की बात करेगा, जो सब समाज की बात करेगा, जो अर्थव्यवस्था की बात करेगा, जो बढ़ते बेलगाम महंगाई के बारे में बात करेगा, जो पलायन रोकने की बात करेगा, जो बिहार के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, उसके साथ हम पूरा समाज खड़ा रहेगा। चलिए, ओवैसी साहब को लेकर के हमने बात रखी थी जनता के बीच। जनता ने साफ साफ क्लियर स्टैंड किया कि ओवैसी जी भी वही नेता हैं जो नेता और भी जो नेता हैं जो जाते हैं, वादे करते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर जनता के साथ उठते बैठते नहीं, जनता का विकास नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही एक ओवैसी साहब ही थे। बहरहाल हम आग्रह करेंगे कि पूरी आपने वीडियो देखा होगा, आपका वीडियो देख करके क्या रिएक्शन है, कमेंट में एक राय आप जरूर लिख दीजिएगा। हम वीडियो को यहीं छोड़ जाते हैं। धन्यवाद।